बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुरैशी, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो खवातीन सनम जावेद और तैयबा राजा सोशल मीडिया पर बड़ी हिट थी और आप भी सोशल मीडिया पर इनके हवाले से मुख्तलिफ क्यास आरायाँ, मुख्तलिफ चहमगोयाँ की जा रही हैं कि ये दोनों खवातीन इस वक्त कहाँ पे हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि इनको गिरफ्तार कैसे किया गया था और इसके बाद अब तक की सूरत हाल क्या है, ये आपको बताऊंगा। और इसके अलावा पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ मेल मुलाकातें भी हो रही हैं और पाकिस्तान का सियासी दर्जा हरारत क्या है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। हुज़ूर वाला, अच्छा पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये भी आज मैं देख रहा था मुख्तलिफ लोग सनम जावेद और इसके अलावा तैयबा राजा, इन दोनों के अलावा फलक जावेद जो कि सनम की बहन है, और इसके अलावा खौला चौधरी, ये भी कोई खातून है, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद या फिर रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है। ये भी एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी और खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहरीक इंसाफ के नेरेटिव को लेकर चल रही थी। तो इनके बारे में लोग पूछ रहे हैं कि ये दोनों खवातीन कहाँ पे हैं, इनका कोई पता चला। हालांकि ये दोनों खवातीन गिरफ्तार नहीं हैं। कौन सी दो खवातीन? फलक जावेद यानी सनम जावेद की बहन और खौला चौधरी, ये दोनों खवातीन गिरफ्तार नहीं हैं। ये दोनों खवातीन वांटेड हैं, पुलिस को चाहिए, इनकी तलाश जो है वो जारी है, लेकिन ये इस वक्त गिरफ्तार नहीं है, किसी इदारे के पास इनकी कस्टडी नहीं है। गिरफ्तार सिर्फ दो खवातीन जो है वो हैं, यानी सनम जावेद और तैयबा राजा। 10 मई को इन दोनों खवातीन को गिरफ्तार किया गया था। लिबर्टी का राउंड अबाउट इनको गिरफ्तार किया गया था MPO के तहत, यानी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। उसके बाद फिर 14 तारीख को लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म दिया कि वो तमाम खवातीन जिनको MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था उनको रिहा कर दिया जाए। तो उसके बाद फिर बहुत सी खवातीन जिनको रिहा कर दिया गया, लेकिन तकरीबन 10 से 11 खवातीन ऐसी हैं जिनको आज तक गिरफ्तार किया हुआ है, जिनको रिहा नहीं किया गया। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब अली 25 तारीख को यानी 25 मई को ये आर्डर था लाहौर हाई कोर्ट का कि इन तमाम खवातीन को या फिर जो भी मर्द हैं उनको शनाख्त परेड के लिए पेश करना था। लेकिन 25 मई को शनाख्त परेड जो वो कैंसिल हो गई। फिर हमें ये पता चला कि अब जो 29 मई को इन सारे लोगों को पेश किया जाएगा। तो उसके बाद फिर 29 मई को इनको ATC की अदालत में इन्हीं शनाख्त परेड के लिए दोबारा इनको पेश करना था। दोबारा आप कह सकते हैं, ये पहली बार कह सकते हैं क्योंकि पहली बार तो कैंसिल होगी। तो 29 मई को ये रखी गई कि इनको शनाख्त परेड के लिए पेश करना था। तो उसके बाद फिर हमें ये चीज़ें सारी वाज़े तौर पर हमारे सामने आ जाती है कि असल में मसला है क्या, शनाख्त परेड में किसकी शनाख्त जो है वो आती है। जियो फेंसिंग के जरिए जैसी बात उन्होंने सब कुछ किया होगा। चलो, बार 29 मई भी कल परसों आपके सामने गुजर गई है। एक मरतबा फिर इनको ATC की अदालत में पेश नहीं किया गया। असल में मसला है क्या? मसला मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, बिल्कुल उनको कानून के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए, कानून के कटहरे में उनको खड़ा करना चाहिए। लेकिन वो लोग जो मासूम हैं, जो इस वाक़यात में मुलव्वस नहीं हैं, उनको रिहा करना चाहिए। अगर वो वाक़यात में मुलव्वस हैं तो उनको अदालत में पेश करके फिर जो कानून के मुताबिक जो सज़ा बनती है उनको सज़ा दी जाए, यानी बिल्कुल पेश ही ना किया जाए और ये पता ही ना चले कि उनके ऊपर जुर्म क्या है, और ये पता ही ना चले कि कानून के मुताबिक उनको सज़ा क्या देनी चाहिए। यानी जो अदालतें हैं जिन्होंने फैसला देना है वहाँ तक तो कम से कम बंदे को पहुँचाया जाए, ताकि बाकी जो लोग हैं उनको मुतमईन किया जा सके कि वाकई कानून के मुताबिक इसकी सज़ा ये बनती थी और कानून ने, अदालत ने इनको ये सज़ा सुनाई है तो ये सज़ा वो भुगत रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये तासुर जो है ज़रा अच्छा जाएगा। बाकी ये डिस्कस कर लेते हैं कि इनको केस के कहने के ऊपर जेल रखा जा रहा है। राय साकिब आप जानते हैं हमारे डिजिटल मीडिया के बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, इवन के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बड़े करते हैं, बड़े खूबसूरत प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने सनम की वालदा से एक इंटरव्यू किया था और जब उनकी इनमें ख्याल में 25 को शायद उन्हें शनाख्त परेड होनी थी, वो कैंसिल हो गए, तो उस वक्त ये लोग आए हुए थे। तो उन्होंने सनम की वालदा से इंटरव्यू किया था। तो उस वक्त सनम की वालदा ने यह कहा था कि मरियम नवाज साहिबा के कहने के ऊपर इन दो खवातीन को यानी सनम जावेद को और तैयबा राजा को जेल में रखा जा रहा है। क्यों जेल में रखा जा रहा है? इस वजह से जेल में रखा जा रहा है ताकि इनको सबक सिखाया जा सके। ये सनम की वालदा जो है ये बयान दे रही थी। अच्छा, अब तक कोई ये सूरत हाल है, मजीद इस हवाले से जो भी अपडेट मेरे तक पहुंचेगी मैं बर वक्त आप तक पहुंचाऊंगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा जो मेल मुलाकातें हो रही हैं सियासी मंजरनामे में उस पर डिस्कस कर लेते हैं। कल परसों में मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ आपके साथ शेयर की हैं। इवन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद भी फुटेजेस यानी वीडियोज़ और तस्वीर भी शेयर की हैं। किसकी? ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात की। उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका बाकायदा
एलामिया जारी किया और वो एलामिया भी मैं आपके सामने पिछली वीडियो में आपके साथ रख चुका हूँ। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने न सिर्फ खान साहब से मुलाकात की है, उन्होंने खान साहब से भी मुलाकात की, वजीर आला पंजाब से भी मुलाकात की है, उन्होंने मरियम नवाज से मुलाकात की है, जहांगीर खान तरीन से मुलाकात की है। तो उसके बाद इन ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के बाद लेकिन अब की खबर यह है कि अब तो अमेरिकी सफीर जो है डोनाल्ड लू वो मुलाकात कर रहे हैं खान साहब से, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है आपको पता है कि IMF के साथ हमारे मामला तय नहीं पा रहे। अगला बजट जो है वो देना है, किस तरह देना है, क्योंकि IMF के साथ जो है वो मामला तय नहीं पा रहा है। हालांकि वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि मामला तय पा चुके हैं। और इसके अलावा जो वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना है, क्या उसका नाम है, आयशा गुस्पाक साहिबा, वो ये कहती है कि अगर IMF के साथ हमारे मामला तय नहीं पाते तो हम प्लान B जो है वो उस पर जाएंगे। जबकि मिफ्ता इस्माइल साहब ये कहते हैं कि अगर हुकूमत वक्त यानी हुकूमत पाकिस्तान अगर IMF से इनकी डील नहीं होती और ये प्लान B की तरफ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा। लेकिन समझ नहीं आती, पता नहीं सूरत हाल है क्या, क्योंकि मुआशी सूरत हाल इस कदर कह लीजिए कि वो गंभीर हो चुकी है। अब तो समझ ही नहीं आती कि हम जा किधर रहे हैं। अच्छा, तो इस सारे ज़िम्मे में कल बिलावल भुट्टो से अमरीकी सफ़ीर ने मुलाकात की है। हुज़ूर वाला, अगर आपको दुनिया ये कह रही है या फिर IMF आपको ये कह रहा है कि पहले आप पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात आइन व कानून के मुताबिक हल करें, तो फिर कह लीजिए कि दुनिया के साथ आपके मामला जो हैं वो तय पाए जाएंगे या फिर जो मामलात आपके हल होंगे। तो ये सही बात है, पहले आप पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात आइन व कानून के मुताबिक आप हल कर लें, जिस तरह आपको कानून इजाज़त देता है, आइन इजाज़त देता है। तो उसके बाद फिर आपकी जो डील होगी या फिर जो अगला हिसाब किताब होगा उस हवाले से आप वो करेंगे। तो ये सही कह रहे हैं। इसके अलावा जनाब जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो कल से यानी 2 रोज़ा दौरा आप उसको कह सकते हैं इस्लामाबाद का, वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। और जनाब आसिफ जरदारी साहब वो लाहौर में आ चुके हैं। अच्छा, ये मेहर बुखारी के प्रोग्राम में हामिद मीर साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा। उन्होंने कहा कि आने वाले चंद दिनों में PDM में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। क्यों शुरू हो जाएंगी ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है, क्योंकि इन्होंने जो माल समेटा है, जो माल लूटा है, अब उस माल का क्या बनेगा। जहांगीर खान तरीन की ग्रुप में वो लोग जाते हैं, जरदारी साहब ये कहते हैं कि जनूबी पंजाब मेरा है, वहाँ पे आएंगे, अब ये मसला सारा बनेगा। तो इस चीज़ की तरफ इशारा हामिद मीर साहब जो है वो कर रहे थे। जबकि राना सनाउल्लाह ये कह चुके हैं, जब उनसे पूछा गया कि अब जरदारी साहब लाहौर में आ गए हैं, वो पंजाब में कब्जा करेंगे, तो राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि ठीक है, उनका हक है कि वो पंजाब में सियासत करें, तो हम सिंध में सियासत करेंगे। असल मसला ये है कि ये पाकिस्तानी अवाम को ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपस में भी एक दूसरे के मुखालिफ हैं, हम पाकिस्तान के खैर खां हैं। हम सियासत यानी एक कहता है कि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत करते हैं, दूसरा कहता है कि हम लेफ्ट की सियासत करते हैं, तीसरा कहता है कि हम कोई और सियासत करते हैं। हालांकि ये सारे के सारे आप भी जानते हैं कि ये सारे के सारे जो PDM में इकट्ठे हैं ये सिर्फ इक़्तिदार की सियासत करते हैं, इसके अलावा किसी और चीज़ की सियासत नहीं करते। चलो बार ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अब तक की अपडेट है। मजीद इस हवाले से जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा मैं बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।